श्री सीताराम। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त भाग 7। तो आज हम श्री रुक्मांगद जी का चरित्र श्रवण करेंगे और उसके बाद उनकी पुत्री का चरित्र भी श्रवण करेंगे। रुक्मांगद जी एक परम भागवत अयोध्या के महाराज ऋतध्वज के पुत्र थे। ये इक्ष्वाकु वंश में बहुत ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था संध्यावली। उसके गर्भ से एक राजकुमार धर्मांगद का जन्म हुआ। कुमार धर्मांगद पिता के ही समान धर्मात्मा और पितृभक्त थे। महाराज रुक्मांगद को एकादशी व्रत का पालन करना बहुत प्रिय था। एकादशी व्रत ही उनका इष्ट था। उन्होंने अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी थी कि जो एकादशी व्रत नहीं करेगा उसे राज्य की ओर से दंड दिया जाएगा। ये बात हम बाद में कहेंगे कि ऐसी घोषणा उन्होंने क्यों कराई थी। एकादशी व्रत के प्रताप से उनके राज्य में कोई भी यमपुरी नहीं जाता था। यमराज को बहुत ही चिंता हुई। वे प्रजापति भगवान ब्रह्मा के पास गए और यमपुरी के उजाड़ होने का संवाद सुनाया। ब्रह्मा जी ने कुछ सोचकर उत्तर दिया कि हम इसका प्रबंध करेंगे। भक्तों, अगर लोग एकादशी व्रत का पालन करके सीधा भगवत प्राप्ति कर रहे होते हैं तो यमराज की यमपुरी उजाड़ पड़ जाती है। ना तो कोई स्वर्ग जाता है और ना ही कोई नरक जाता है, और यमराज का काम भी ठप हो जाता है। तो यमराज जी को अपने काम को लेकर के चिंता होती है कि मेरे यहाँ तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा है, तो मेरी तो यमपुरी पूरी उजाड़ ही हो गई। अब ब्रह्मा जी ने जब कुछ सोच करके कहा कि इसका हम कुछ प्रबंध करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी इच्छा से एक मोहिनी नाम की माया की स्त्री बनाई। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं महाराज से एकादशी का व्रत छुड़वा दूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा करके वो मोहिनी स्त्री, जो कि ब्रह्मा जी ने बनाई थी, वो मोहिनी स्त्री प्रतिज्ञा करके हिमालय के एक रमणीक प्रदेश में चली गई। इधर महाराज राज्य करते करते थक गए और उन्होंने अपने पुत्र धर्मांगद को राज्य देकर अपनी रानी, जिसका नाम संध्यावली था, उसके साथ वो हिमालय की ओर तप करने के लिए चले गए। जाते हुए वे अपने पुत्र को आदेश दे गए कि एकादशी के व्रत का नियम इसी प्रकार चलता रहे। धर्मांगद राजकुमार बहुत ही पितृभक्त थे। उन्होंने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और उसी प्रकार एकादशी व्रत का स्वयं उन्होंने भी पालन किया और समस्त प्रजा को भी कराया। महाराज रुक्मांगद जंगल में भी सदा एकादशी व्रत करते थे। महाराज जहाँ भी तपस्या करते थे वहाँ मोहिनी आ गई और उस मोहिनी ने अपने हाव भाव कटाक्षों के द्वारा महाराज को अपने वश में कर लिया, उनको मोह लिया तथा अपने को ब्रह्मा जी की पुत्री बताकर अपनी कुलीनता का भी परिचय दिया। महाराज ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव किया। उससे कहा कि आप अपने नगर में चलकर मुझसे विवाह कर ले, पर शर्त यह है कि मैं जो कुछ भी कहूंगी वो आपको मानना पड़ेगा। महाराज तो मोह के वश में हो ही गए थे और मोहिनी की उन्होंने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। मोहिनी को साथ लेकर वे अपनी राजधानी में लौट आए और उनके पुत्र धर्मात्मा जो धर्मांगद थे, उन्होंने उनका विधिवत स्वागत किया। महाराज को मोहिनी ने वश में कर लिया और उन्होंने उसकी सब बातें मानकर उससे विवाह भी कर लिया। संध्यावली, जो कि उनकी प्रथम पत्नी थी, वो बहुत ही धर्मपरायणा और पतिव्रता थी। उन्होंने बहुत ही श्रद्धा से महाराज की और मोहिनी की सेवा की। उनके मन में बिल्कुल भी एक सौतिया डाह नहीं था, सौतियापना या सौतेलापन नहीं था। महाराज उनके इष्ट देव थे। महाराज जिसे मानते हैं, यानी मोहिनी को मानते हैं, तो संध्यावली को भी मोहिनी मान्य है। महाराज की प्रसन्नता में जो कुछ भी यत्न लगे उसे करने में संध्यावली अपना सौभाग्य समझती थी। इतना सब होने पर भी महाराज एकादशी व्रत को बहुत ही नियम पूर्वक और निष्ठा पूर्वक करते थे। एकादशी व्रत उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। अब एक दिन एकादशी
व्रत का दिन आया तो महाराज व्रत में रहे और विधिवत रात्रि जागरण करने के लिए बहुत ही उद्यत हुए। मोहिनी ने कहा कि महाराज, मेरी आपको एक बात माननी पड़ेगी। महाराज ने कहा, मैं तो तुम्हारी सब बातें मानता हूं, आगे भी मानूंगा, बताओ कौन सी बात है। मोहिनी ने कहा कि मेरी प्रार्थना यह है कि आप एकादशी व्रत को ना करें, इसी में मेरी प्रसन्नता है। महाराज ये सुनते ही अवाक रह गए। उन्होंने बड़े कष्ट से कहा कि मोहिनी, मैं तुम्हारी सारी बातें मान सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, किंतु एकादशी व्रत को छोड़ने के लिए मुझसे मत कहो। एकादशी व्रत को छोड़ना मेरे लिए नितांत ही असंभव है। मोहिनी ने कहा कि महाराज, आप एकादशी व्रत में रहेंगे तो अभी मैं मर जाऊंगी, मेरी यही इच्छा है और इसे आप पूरा आपको तो करना ही होगा। आप मुझसे विवाह करके ऐसी प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि मैं आपसे जो कहूँगी आप उसे मानेंगे। महाराज ने कहा कि तुम इसके बदले और कुछ चाहो तो मांग लो, लेकिन एकादशी व्रत छोड़ने को मत कहो। मोहिनी ने कहा, ठीक है महाराज, आप अपने जो इकलौते पुत्र है धर्मांगद, उसका सिर काट के मेरे को दे दीजिए। महाराज बहुत दुखी हुए। धर्मांगद को ये बात मालूम चली। उन्होंने अपने पिता को बहुत समझाया कि इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा, आप धर्म संकट से बच जाएंगे, माता की इच्छा पूर्ति होगी। ये शरीर कभी ना कभी तो जाना ही है, इसके द्वारा कोई महान कार्य हो जाए तो इससे बढ़कर इसका कोई सदुपयोग और हो ही क्या सकता है। संध्यावली रानी ने भी पुत्र की बातों का अनुमोदन किया। पुत्र के कहने पर महाराज ज्यों ही अपने इकलौते पुत्र का सिर काटने वाले थे, त्यों ही भगवान विमान लेकर के आए और महाराज को सपरिवार अपने लोक में ले गए। जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए प्राण से भी प्यारे अपने इकलौते पुत्र का सर देना तक मंजूर किया, लेकिन एकादशी व्रत नहीं छोड़ा, उनसे बढ़कर परम भागवत और कौन हो सकता है। राजा रुक्मांगद को एकादशी व्रत इतना प्रिय क्यों था, इस विषय में भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी कुछ और कवित्तों में इस प्रसंग का वर्णन करते हैं। मैं एक दो कवित कहूंगा कि रुक्मांगद बाग शुभ गंध फूल पागी, रहो करी अनुराग देव बधू लेन आवही, रह गई एक कांटा चुभ्यु पग बैंगन को सुने, नृपमाली पास आए सुख पावही। इसका विस्तार में कथा कुछ इस प्रकार है कि क्यों रुक्मांगद जी को एकादशी व्रत इतना प्रिय था। कि एक बार की बात है कि भक्त राजा रुक्मांगद का जो बाग था वो अनेक प्रकार के सुंदर फूलों की उत्तम सुगंध से भरा हुआ था। इससे प्रभावित होकर स्वर्ग की अप्सराएं भी वहां आती थी। दैव योग से एक दिन एक अप्सरा के पांव में बैंगन का कांटा चुभ गया। इससे उसका पुण्य क्षीण हो गया। वो उड़कर स्वर्ग को जाने में असमर्थ हो गई, बाग में ही रह गई। प्रातःकाल बाग के मालियों से ये समाचार रुक्मांगद जी ने जब सुना तो वे बाग में आए। उन्होंने अप्सरा को चिंतित देखकर राजा ने उन अप्सरा से पूछा कि आपको सुखी करने का क्या उपाय किया जाए। तब अप्सरा ने कहा कि कल जिसने एकादशी का व्रत किया हो वो हाथ में जल लेकर अपने व्रत के फल का संकल्प करके मुझे दे दे, तब मैं अपने लोक को जा सकती हूँ। राजा ने कहा कि व्रत करना तो दूर रहा, मेरे नगर में तो कोई इसका नाम भी नहीं जानता है। तब अप्सरा ने कहा कि कोई बिना जाने ही, मान लो कोई भूखा रह गया हो और उसे ही लाकर के आप संकल्प करा दो, उसी के फल से मैं चली जाऊंगी और कृतज्ञ होकर सदा आपका गुण गाऊंगी। राजा ने अपने नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि कल जिसने अन्न जल ग्रहण ना किया हो वो दरबार में आए, उसे इनाम मिलेगा। ये सुनकर एक वणिक की दासी, एक बनिए की दासी आई। उस दासी को बिना ही किसी अपराध के बनिए ने बहुत मारा था। उससे ग्लानिवश उस कारण वो दिन रात भूखी प्यासी रही और जागती रह गई।
राजा ने उसी से व्रत का संकल्प करा दिया। अप्सरा उड़कर अपने लोक को चली गई। एकादशी व्रत की ऐसी अपार महिमा को देखकर राजा ने विचार किया कि ये घोषणा कर दो कि मेरे राज्य में सभी को व्रत करना अनिवार्य है। यदि कोई अन्न खाएगा तो उसे बांधकर मार डाला जाएगा। इसके प्रभाव से राजा रुक्मांगद के राज्य में भाव भक्ति का बहुत विस्तार हुआ। श्री रुक्मांगद की जी पुत्री थी, उनका कुछ चरित्र इस प्रकार है, क्योंकि वो भी एकादशी निष्ठा करती थी। एकादशी व्रत की सच्चाई लय दिखाई, राजा सुता की निकाई, सुनो नी के चित लाई के, पिता घर आयो, पति भूख ने सतायो, अति मांगे तिया पास, नहीं दियो यह भाई के। और भी कुछ कवित कहे गए हैं, लेकिन कवित्वों का सार यह है कि राजा रुक्मांगद की जो पुत्री थी वो अपने पिता की भांति एकादशी व्रत में उसकी अगाध निष्ठा थी। एक बार जब वह अपने पिता के घर ही रह रही थी, तब एक दिन उसका पति आया। व्रत का दिन था, इसलिए किसी ने उससे भोजन पानी नहीं पूछा। उसे भूख ने बहुत सताया। व्याकुल होकर उसने अपनी स्त्री से भोजन मांगा। एकादशी व्रत था तो कुछ खाने को नहीं दिया उसकी स्त्री ने। तब उसके पति ने कहा, मुझसे भूख प्यास सहन नहीं हो रही है, मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। राजपुत्री ने कहा, आज तो एकादशी है, इसके समान प्राण त्यागने का उत्तम दिन कोई है ही नहीं, इसलिए मृत्यु का किस बात कब है। यदि प्राण छूट भी जाए तो दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होगी। उधर भोजन न मिलने से उसके पति ने प्राण त्याग दी और शीघ्र ही वैकुंठ धाम को पहुंचकर वे भगवान को प्राप्त हो गए। इसे देखकर उसकी स्त्री का हृदय भक्ति से भर गया। उसने भी शरीर का त्याग कर पति का अनुगमन किया। भक्तों, धन्य है रुक्मांगद, धन्य है वो अप्सरा जिसने रुक्मांगद को प्रेरित किया कि क्या एकादशी व्रत की महिमा है। आप सोचिए कि एकादशी व्रत की महिमा से अप्सराओं को बल मिलता है उड़ने का, उच्च लोक में जाने का। एकादशी व्रत की महिमा से न सिर्फ स्वर्गलोक की प्राप्ति बल्कि वैकुंठ, दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। अनायासी एकादशी करने से जीव वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। यमपुरी उजाड़ हो जाती है। यमराज जी चिंतित हो जाते हैं कि अपना तो काम धंधा ही बंद हो गया। तो धन्य है रुक्मांगद जी जिन्होंने इतना सुंदर अपने राज्य में एकादशी व्रत का पालन करवाया। हमें भी इससे प्रेरणा लेकर के एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए। वैष्णवों के लिए एकादशी व्रत से सर्वोपरि कोई व्रत नहीं होता है। एकादशी व्रत और उनके जो इष्ट देवताओं के जितने भी प्रकट दिवस है, जैसे जन्माष्टमी हुई, रामनवमी हुई, इन पे भी व्रत आदि रखे जाते हैं। नरसिंह चतुर्दशी हुई, इन पे भी व्रत आदि रखे जाते हैं। किंतु महीने में आने वाली ये जो दो एकादशियां जो आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की, इनको अवश्य रखना चाहिए। कई कई जगह मैंने सुना है कि कई लोग केवल एक पक्ष की एकादशी रखते, दूसरे की नहीं रखते। ये गलत है। एकादशी तो दोनों पक्षों की रखनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि एकादशी को चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन वो लोग रोटी खा लेते हैं। बोले ये भी गलत है। एकादशी को अन्न का त्याग करना चाहिए। फलाहार, दूध, ड्राई फ्रूट्स आदि चल सकते हैं और इसमें नमक भी चलता है। तो ये कोई ऐसा है नहीं कि बिल्कुल बिना नमक के बिल्कुल मीठा मीठा या फीका फीका कोई व्रत है, ऐसा भी नहीं है। और कई जगह मैंने देखा है कि कार्तिक मास में आने वाली दो एकादशियों पे कई लोग समूह बना करके मंदिरों में, अपने घरों में रात्रि जागरण भी करते हैं। इसके साथ वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम राजा हरिश्चंद्र आदि परोपकारी भक्तों का चरित्र कहेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।